अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एक एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जितने केसेस है, डिफरेंट केसेस जिसमें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हैविंग द पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी एंड एट द लास्ट हम पढ़ेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो वर्ड्स आपके जो क्वेश्चन है या जो हेडिंग है उससे ही ज़ाहिर है, यानी देखिए डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है जी। सो एंड ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो वो ग्राफ जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ड्रॉ किया जाए, इस किस्म के ग्राफ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो अ ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है जी। फिर आगे कि जी व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है दैट व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। आप उसमें चेक कर ले व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डिटेल में आप उसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं छोटा सा वो दे दूँ आपको, इंट्रो दे दूँ तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक दो पॉइंट्स, ठीक है जी, एक पॉइंट 1.1 है और 1.2 है। सो जो दो पॉइंट्स के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म, यानी अगर मैं आपको कहूँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ आप जाए तो आप मुख्तलिफ़ रास्ते अपना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म से रास्ते अपना कर या ट्रैवल कर कर आप जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है जी, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह होगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लें, ठीक है जी। सो बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम कहेंगे, दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो ये लॉन्गेस्ट पाथ है इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है जी। सो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। सो फिर एक स्लोप होता है, हर एक ग्राफ का एक स्लोप होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी एक स्लोप है। सो जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो उसके स्लोप निकलता है, जो आउटकम या उसके जो रिजल्ट निकलते हैं सिंपली, उसको हम कहते हैं स्लोप। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट हमारे पास निकलता है, वो स्लोप जो हमारे पास निकलता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होती है। ठीक है जी। अब वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड कर देते हैं आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, और इसके एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसी डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के ऊपर डिवाइड करें। सो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के ऊपर डिवाइड करें यू विल ऑलवेज गेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सो अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस के यानी अगर इस पर अप्लाई किया जाए इस ग्राफ के ऊपर तो किस तरह बिहेव करता है, तो उसके मुख्तलिफ़ किस्म की केसेस हैं। अब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है जी, इसको समझने की कोशिश करें। इफ़ द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कम्स पैरेलल टू द टाइम, इट मीन्स दैट द बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। एग्जैक्टली, देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि देखिए आपने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिया और अगर उसका जो स्लोप होगा, ठीक है जी, उसका स्लोप अगर टाइम के पैरेलल आ गए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिए फॉर जो सिंपल ग्राफ होते हैं ना आपके पास, वो इस तरह ड्रॉ होता है। ठीक है जी, सिंपल मैं पहले आपको समझा लेता हूँ। हमारे पास ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, और एक एक्स एक्सिस होता है जिसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, सॉरी हॉरिजेंटल एक्सिस, और एक वाई एक्सिस होता है जिसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल डिस्प्लेसमेंट को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सो फिर हमने दो एक्सिस ले ली, एक पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, एक पर हमने वाई एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया। सो स्लोप हमारे पास होता है, स्लोप का ये सिंपल सा फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। वाई के ऊपर देखिए भी आपने क्या लिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा इससे पहले सॉरी मैं आपको समझा दूँ, अब ये स्लोप ज़रा आप देखिए, स्लोप को समझने की कोशिश करें। ये टाइम है, इंटरवल्स 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, सेकंड्स में मैंने टाइम लिया। जबकि डिस्प्लेसमेंट को मैंने मीटर्स में लिया हुआ, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर एंड 12 मीटर। अब इसका केस बिल्कुल इसी तरह है कि आप इसको देखिए, एक गाड़ी है या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, वो मैं देखता हूँ 1 सेकंड
यानी जिस तरह मैं देखता हूँ 1 सेकंड जब 1 सेकंड हो जाता है मैं उसकी पोजीशन देखता हूँ 12 मीटर पर सेकंड पर होता है, ठीक है जी, उससे आगे नहीं जाता। फिर जब आफ्टर 6 सेकंड बाद मैं देखता हूँ 6 के साथ x2 जब उसकी पोजीशन देखता हूँ दूसरी बार वही उसी 12 मीटर पर सेकंड पर खड़ा होता है, बिल्कुल आगे जा ही नहीं रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास जो लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट की। और इसी डिस्प्लेसमेंट लाइन के अगर हम कंपेयर करें, पैरेलल करें टाइम के एक्सिस के साथ, तो बिल्कुल पैरेलल आपके पास आएगी। सो मीन्स ये एक स्लोप है। तो ये देखिए स्लोप जो हमने ड्रॉ किया हुआ है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो स्लोप है ये टाइम के पैरेलल आया हुआ है। सो इस किस्म के ग्राफ में जब ग्राफ पर आप ऐसा केस अप्लाई करते हैं जिसमें आपके पास स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है जी। और मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ और सिंपल, फॉर एग्जांपल इस कार को आप देख लें और इसके साथ जो ऑब्जेक्ट्स है ये देखिए, यानी ये जो चीज़ें हैं, बादल है, क्लाउड्स हैं। अब क्लाउड्स देख ले, सन देख ले, साइन बोर्ड देख ले, रोड देख ले, और ये पिंक कलर के एक ऑब्जेक्ट देख ले आपने पड़ा हुआ, ठीक है जी। और टाइम क्या है 12 बजे। बस इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। एज्यूम कर ले कि ये x1 है, यहाँ पर ये इसकी पोजीशन है x1, ठीक है जी, ठीक है जी, ये इसकी पोजीशन है x1 ये वाली। थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, बल्कि मैं 4 घंटे बाद आता हूँ, अभी 12 PM है, अभी 4 PM है, 4 घंटे बाद मैं आता हूँ, ये उसी जगह पे खड़ा है, क्लाउड्स देखे उसी तरह है, साइन बोर्ड देखे उसी तरह, एरो उस साइड पे लेफ्ट साइड पे वही साइन और वही पिंक कलर का बोर्ड लगा हुआ है। यानी 4 घंटे गुजरने के बाद सिंपली विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर ही नहीं रहा और टाइम गुजर रहा है। तो इस तरह जो केस होता है उसमें हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। सो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है तो इसका मतलब आपके पास जो स्लोप होगा, स्लोप भी ज़ीरो होगा, ठीक है जी। और जब स्लोप ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। जब स्लोप ज़ीरो तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, वेलोसिटी विल बी आल्सो ज़ीरो। जब स्लोप ज़ीरो तो वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, ठीक है जी। डायरेक्ट रिलेशन है स्लोप का वेलोसिटी के साथ। अब स्लोप के एक फार्मूला है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट के मुख्तलिफ लेटर से हम डिनोट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक्स लिया हुआ है डेल्टा। अच्छा ये ज़रा देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह हम ले लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इसका मतलब क्या होता है के डॉट ई एफ माइनस के डॉट ई इनिशियल। चेंज का मतलब क्या है, चेंज ये जब डेल्टा किसी भी चीज़ के साथ आ जाए उसका मतलब क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अभी हमने फॉर एग्जांपल के ई की जगह हमने यहाँ पर लगा लिया एक्स लगा लिया यानी डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फार्मूला कैसे होगा के एफ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या के टू, अगर के टू देखे हमने यहाँ सॉरी एक्स टू लिया हुआ है तो एक्स टू से भी आप रिप्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा है। सो एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरह अगर हम एस से रिप्रेजेंट करें एस टू माइनस एस वन, अगर हम एल से रिप्रेजेंट करें एल टू माइनस एल वन। इसी तरह टाइम के लिए भी अगर हमने टाइम लिया हुआ डेल्टा टी, सो टी टू माइनस टी वन, ठीक है जी। इसी तरह हम टाइम के लिए भी करेंगे। सो डेल्टा वाई मीन्स हमने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम, ठीक है जी। हम लेंगे टी टू माइनस टी वन। अब इसमें हम एक टी टू ले लेते हैं, एक टी वन ले लेते हैं। एक्स वन आपके पास यहाँ पर क्या है 12 है, एक्स टू भी क्या है 12 है, 12 माइनस 12। टाइम क्या था टी टू ये है ना, देखिए एक्स टू बिल्कुल पैरेलल है किसके साथ, एक्स सिक्स के साथ, तो हम इसके साथ 6 लिख लेंगे 6। और टी वन क्या होगा, जो सबसे पहले जो हमने टाइम लिया था वो क्या था 1 सेकंड था, सो 6 माइनस 1, सो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे द स्लोप विल बी गेट यू विल आंसर विल बी 0 मीन्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्लोप इज 0। जब स्लोप 0 है, स्लोप हमें क्या देता है बी टी उसके ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देता है, इसका मतलब वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है जी। फिर हम इसमें दूसरा केस ले लेते हैं, तो दूसरा केस हमारे पास है वो हम ले लेते हैं, उसमें है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के आप हमेशा याद रखें वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है।
लेकिन जो स्पीड है वो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव होगी। स्पीड और वेलोसिटी के दरम्यान कुछ डिफरेंसेस है, उसकी भी एक वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल में देख सकते हो, उसकी पूरी डिटेल में एक वीडियो है उसके ऊपर। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड वेक्टर कैन बी पॉजिटिव और भी नेगेटिव, राइट, सिंपल। उसी तरह हमने ग्राफ ले लिया, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ कर दिया और एक्सिस पर हमने टाइम को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो सिंपल ग्राफ आपके पास इस तरह होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगा, इन दोनों एक्सिस के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। सो ये किस तरह होगा, हम दो केसेस लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक गाड़ी एक रास्ते के ऊपर या एक रोड के ऊपर जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं यही गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है जी, और ये गाड़ी जा रही है अभी। एक सेकंड बाद मैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पर चेक करता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड है। फिर एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी मैं देखता हूँ, फिर 2 मीटर पर सेकंड है। फिर एक सेकंड बाद में इसकी वेलोसिटी देखता हूँ, फिर 2 मीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी फिर देखता हूँ तो 2 मीटर पर सेकंड होती है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज आता है वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होती है। सो इस टाइप की वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है जी। इसलिए आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, मीन्स वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है। सो जब वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट है, तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा, स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इंक्रीज हो रहा है लीनियर, यानी डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है और वेलोसिटी भी कवर। यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इसके साथ, जब वेलोसिटी में एक बॉडी जाएगी तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही होगी ना। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो रही है। सो वही फार्मूला डेल्टा वाई डिवाइडेड डेल्टा एक्स, वाई पर हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। सो x2 माइनस x1, एक्स पर हमने लिया हुआ है टाइम, इट्स डेल्टा मीन्स चेंज, सो t2 माइनस t1। कोई भी दो वैल्यूज़ ले लेते हैं करस्पॉन्डिंग्स। फॉर एग्जांपल मैं 2 को 1 से माइनस कर देता हूँ, 2 को 1 से माइनस कर देता हूँ और 4 को 2 से माइनस कर देता हूँ। सो 4 माइनस 2, x2 मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, x1 ये था, x2 ये, x3 ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, ठीक है। सो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। अब ये देखिए बिल्कुल इसकी करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, 2 है, और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1 है। सो मीन्स 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, राइट। आफ्टर दैट एक और केस ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली जगह ले लेता हूँ, ये और ये इन इस जगह, इन दो यानी इस जगह पर मैं इसकी वेलोसिटी चेक कर लेता हूँ कि इस पर ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी थी। सो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। सो x2 क्या है 10 और x1 क्या है 8। 10 को 8 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 8 से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो बिल्कुल आपके पास टाइम है वो 5 है, और x1 के जो बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एक्सिस पर आपके पास टाइम की वैल्यू वो है 4 है। सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी यहाँ पर और यहाँ पर जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है वेलोसिटी के दरमियान, ठीक है जी। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, सिंपल। इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है, जब स्लोप कांस्टेंट होगा वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है जी। आफ्टर दैट अच्छा, वेलोसिटी के जैसे मैंने आपको कहा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इस केस में जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन केस ऑफ पॉजिटिव, यानी सिंपल आप इसको कहें पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ये जो केस है आपके पास, ये है नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नेगेटिव वेलोसिटी, सिंपल। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रही है और इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो था वो इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन स्लोप और वेलोसिटी जो आपके पास होगी वो कांस्टेंट होगी, लेकिन नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव ग्राफ है। वो नेगेटिव किस तरह होता है अभी ये ज़रा चेक करें, थोड़ा सा ट्रिकी है। सिंपल ग्राफ जो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो हम नेगेटिव ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसको सिंपल ग्राफ इस तरह होता है, और जब हम कंपोनेंट्स फॉर्म में उसको डिवाइड करते हैं यहाँ सेगमेंट्स में तो वो हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है जी। तो नेगेटिव वैल्यू आपके पास किस तरह आती है, थोड़ा सा ज़रा आप अगर ये देखें समझने की कोशिश करें। एक सेकंड में जब मैंने इसकी वेलोसिटी चेक की, 2 सेकंड बाद उसमें थोड़ी सी कमी है, 3 सेकंड बाद देखता हूँ उसमें और कमी आई, 4 सेकंड बाद देखता हूँ उसमें और कमी आई, 5 सेकंड बाद देखता हूँ उसमें और कमी आई। आफ्टर 6 सेकंड बाद मैं देखता हूँ उसकी वेलोसिटी, यानी ये तो स्लोप है ना, ग्रीन कलर की लाइन तो स्लोप है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो हो गई। स्लोप क्या है, वेलोसिटी है। सो स्लोप बिल्कुल ज़ीरो हो गया, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू में डिक्रीज़ आ रहा है। डिक्रीज़ आ रहा है तो मतलब कुछ चीज़ उससे निकल रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है।
अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने स्लोप ले लिया, ठीक है जी। स्लोप का फार्मूला है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। टाइम का हमेशा ये याद रखें, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है जी। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मास लेंथ टाइम जितनी भी क्वांटिटीज़ आपके पास ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी क्या है, जब आप लेंथ को टाइम पर डिवाइड करते हैं, यानी मीटर को टाइम पर डिवाइड करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं, आपके पास क्या आता है, वेलोसिटी आती है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आपके पास डिराइव क्वांटिटीज़ होती है। लेकिन डिराइव क्वांटिटीज़ जो होती है वो प्लस नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ प्लस माइनस नहीं हो सकती। सो स्लोप आपके पास है डेल्टा वाई डिवाइडेड डेल्टा एक्स वाई, पर आपने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया हुआ है, सो x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। अब वैल्यूज़ में जब हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम ये केस देखते हैं 1 और 2 के दरमियान जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जो इसके स्लोप होता है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो t2 माइनस t1 सिंपल 2 माइनस 1 तो हम यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन आप तो ये सोच रहे हैं कि हमने करना है 10 माइनस 8, लेकिन इसमें हम करते हैं 8 माइनस 10 क्यों। अब ये ज़रा देखिए, हम लेते हैं 2 माइनस 1, ठीक है जी। अब 2 माइनस 1 जब हमने ले लिया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है ये आप चेक करें, 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 8 आ रही है। यानी ये देखिए यहाँ पे जो टच हो गया, तो इसके साथ जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपके पास 8 आता है। सो इसलिए आपके पास जो फाइनल वैल्यू आती है, ये तो फाइनल है ना, ये तो कंफर्म है कि ये तो फाइनल टाइम है। सो फाइनल टाइम को जब आप डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको 8 फाइनल नज़र आता है, 10 नहीं बल्कि 8 मीन्स 8 फाइनल होता है। सो 8 माइनस 10 का करते हैं, इसलिए इसके साथ जब हम 1 के साथ कंपेयर करते हैं, देखिए 1 के साथ हमने सीधी लाइन खींची, 10 आ रहा है, तो 8 मीन ये इनिशियल है, 1 क्योंकि इनिशियल, तो इसका मतलब 10 भी इनिशियल होगा। सो 8 माइनस 10 2 माइनस 1, 8 माइनस 10 मीन्स माइनस 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट इसी तरह हम एक और जगह ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 और 4 सेकंड्स के दरमियान देख लेते हैं। 5 को जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाता हूँ इस लाइन को यहाँ पर, तो आपके पास क्या आता है, बिल्कुल इस साइड पर 2 आता है, इट मीन्स ये फाइनल है। और इनिशियल मैंने 4 लिया था, 4 के साथ में कंपेयर करते हैं ये डॉट और ये 4 आ गया, ठीक है जी। 4 इनिशियल है तो इसलिए इसके इनिशियल 4 होगा डिस्प्लेसमेंट में, टाइम यहाँ पर फाइनल 5 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 2 फाइनल आ रहा है। सो इट मीन्स 2 माइनस 4 इन, और टाइम जो होगा 5 माइनस 4 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 4 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट स्लोप जो है आपके पास नीचे आ रहा है, सो इसका मतलब आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है जी। और स्लोप जो है वो तो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्या है नेगेटिव, बट नेगेटिव वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। इस तरह वैल्यू अगर ये आप ग्राफ बड़ा ग्राफ ड्रॉ करें, उसमें भी आपके पास जो वैल्यू आएगी आफ्टर 1 सेकेंड वो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड आएगी, यानी जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। सो स्लोप भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, तो स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है। तो इसलिए डेफिनेटली जब स्लोप आपके पास कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी आपके पास कांस्टेंट और नेगेटिव है। और सबसे जो आखिरी हम पढ़ेंगे भी वो है वेरिएबल वेलोसिटी, सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, जो सबसे आखिरी केस है इसका, वो है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी सिंपल मीन्स जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, यानी जब आप एक ट्रैक या एक सिनेरियो या एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें एक ही ग्राफ के अंदर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, इसका मतलब ये ग्राफ वेरिएबल ग्राफ है। और इसमें जो यानी अब ये तो वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है ना, तो इसमें जो आपके पास वेलोसिटी आएगी वो चेंज होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से वो यानी डिफरेंट वैल्यू शो करेगी। किस तरह, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें सिंपल ग्राफ इस तरह होगा, कर्व होगा, यानी ये देखिए वैल्यू ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, बिल्कुल ये अपने बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और नीचे भी यहाँ से आ रही है, ठीक है। इसी तरह हम वही इंटरवल्स 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्सिस पर हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले ली, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला हमारे पास स्लोप का डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी भी है, ठीक है जी। क्योंकि इसमें अगर आपने प्रॉपर ग्राफ लिया हो,
ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रफली ड्रॉ किया है ना, लेकिन जब आप प्रॉपर ग्राफ लेंगे तो उसमें जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आएगी। लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, उसमें आपको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखी जाती है और आपको जो सिंपल ग्राफ होते हैं इसको देखा जाता है कि आपको मेथड आता है कि नहीं। देखिए, डेल्टा वाई मीन्स हमने डिस्प्लेसमेंट को x2 माइनस x1 को डिवाइड करना है किस पर, टाइम पर, t2 माइनस t1। केस हम ये ले लेते हैं 2 और 3 सेकंड्स के दरमियान स्लोप की वैल्यू देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर 1 सेकंड यहाँ पर इसके यूज़ करूँगा। सो अभी देखिए 2 के साथ जो बिल्कुल अगर हम सीधी लाइन खींचे, यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन हम यहाँ पर खींचे तो आपके पास ये पॉइंट आता है, ये देखिए ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे पॉइंट के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पर देखिए कंपेयर करते हैं तो 0.5 यानी 8, फिर 8.5, फिर 9, फिर 9.5, फिर 10, यानी ये देखिए 8.5 से 8.5 बस बल्कि कह के तकरीबन आ रहे हैं। सो हमने 8.5 लिख लिया, ठीक है। फिर हम 3 ले लें, या 2 3 के दरम्यान हम चेक कर रहे हैं ना, तब हम 3 के साथ इसकी वैल्यू देखते हैं। 3 के साथ जो इसकी वैल्यू है वो तकरीबन ये देखिए 10 आ रही है। सो इट मीन्स 10 माइनस फाइनल तो ये है ना, फाइनल टाइम देखिए 3 है, इनिशियल 2 है। सो 3 माइनस 2, 3 की करस्पॉन्डिंग क्या आया था, 10 आया था, 10 हम लिख लेंगे। और 2 के करस्पॉन्डिंग 8.5 आया था, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 8.5 आया था, हम उसके लिख लेते हैं। 10 minus 8.5 gives you 1.5 and 3 minus 2 gives you 1. 1.5 when we divide our 1 we get 1.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसी तरह ये तो ये जगह हो गई हमारे पास। फिर हम ये जगह ले लेते हैं जो ग्राफ का सबसे एंडिंग पॉइंट है, उसमें वेलोसिटी क्या है। उसमें जब हम वेलोसिटी देखते हैं तो 6 यानी फाइनल टाइम जो हमारे पास होता है उसको हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ रही है 12, सबसे पीक पर जो हमारे पास वैल्यू 12। सो हम 12 लिख लेते हैं। फाइनल टाइम जो हमारे पास होता है देखिए x2 मीन्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है 12, फाइनल टाइम हमने क्या ली हुई है 6, तो फाइनल टाइम पर हम t2 पे यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस माइनस। अब इनिशियल 5, 6 के साथ इनिशियल 5 है, 5 के साथ वैल्यू को मैच करते हैं, ऊपर जाती है, ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को जब हम इसके साथ रिस्पॉन्डिंग करते हैं तो आपके पास तकरीबन 11.2 आती है। सो इनिशियल आपने टाइम जो लिया था वो 5 लिया, और इनिशियल जो वैल्यू आपके पास डिस्प्लेसमेंट की आ रही है वो 11.2 है। सो 12 minus 11.2 and 6 minus 5 gives you 1, and 12 minus 11.2 gives you 0.8, and when you divide 0.8 over 1 you get 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब जो ये ग्राफ डिफरेंट बिहेवियर मुख्तलिफ ग्राफों से क्यों शो करता है, हम पॉजिटिव ग्राफ देखें या नेगेटिव ग्राफ देखें वेलोसिटी का, उसमें आपके पास वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। लेकिन अब जो ये ग्राफ है वेरिएबल वेलोसिटी का जो ग्राफ है, एक ग्राफ के अंदर इस पॉइंट पर आपको स्लोप डिफरेंट वैल्यू देगा, इस पॉइंट पर आपको जो स्लोप होगा वो डिफरेंट वैल्यू देगा, इस पॉइंट पर आपको डिफरेंट, इस पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू देगा। यानी एक ग्राफ के अंदर ये इतने ज़्यादा चेंजेस शो करता है। इट मीन्स क्या है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रही है। सो इस किस्म की ग्राफ को हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है जी। सो इसमें आपके पास क्या होता है, वही मैंने आपको कह दिया कि स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, पहले ज़्यादा था, कम 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 बिल्कुल ज़ीरो हो गया। सो स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है। स्लोप आपको क्या देता है, स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। सो डेफिनेटली जब स्लोप आपके पास ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। और डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग नॉन लीनियरली में कोई स्ट्रेट चेंज उसमें नहीं आ रहा, यानी नॉन लीनियरली चेंजेस उसमें आ रही है। यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर कम हो गई, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम हो गई, एक पॉइंट पर बिल्कुल ही ज़ीरो हो। सो होप दैट कि आपको मेरे लेक्चर समझ में आया होगा। सो आपसे ये रिक्वेस्ट होती है हमेशा, और इस बार भी होगी, कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।